अभिवादन स्वीकार कीजिए एसबी आजाद का। साथियों, इंकलाबी आवाज की इस कड़ी में आज हम विवेचना करेंगे चौरी चौरा की घटना की 100वीं वर्षगांठ पर। शाहिद आमीन की चौरी चौरा पर लिखित एक पुस्तक में 1922 के एक पत्रकार की एक लाइन का जिक्र है। मैं चौरी चौरा की घटना में भारत में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत देखता हूँ। कोरोना काल में क्वारंटीन शब्द सभी की जुबान पर चढ़ गया है, लेकिन इतिहास की किताबों में किसी घटना को क्वारंटीन कर देने का चलन बहुत पुराना है, विशेषकर ऐसी घटना को जो इतिहास लिखने वालों की अपनी विचारधारा से मेल न खाता हो। 4 फरवरी 1922 को घटी यह घटना एक ऐसी घटना है जिसे मुख्य धारा के इतिहासकारों ने लंबे समय तक जबरदस्ती क्वारंटीन कर रखा था और इससे अपनी राजनीतिक विचारधारात्मक दूरी बना रखी थी। नक्सलवादी आंदोलन के प्रभाव में जब एक बार फिर समाज में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ तो चौरी चौरा जैसी अनेक घटनाओं को क्वारंटीन से मुक्त करके उनका महत्व स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा। शाहिद आमीन, अनिल श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र कुशवाहा जैसे लेखकों ने चौरी चौरा को स्थापित करने में शानदार काम किया है। चौरी चौरा घटना से पहले गांधी के असहयोग आंदोलन ने भावी क्रांतिकारी धारा को भी अपने में समेट रखा था और पूरा देश क्रांतिकारी संभावना से भर गया था। इसी असहयोग आंदोलन में बनारस में जब चंद्रशेखर आजाद को 30 कोड़े मारे गए तो महज 16 साल के चंद्रशेखर आजाद ने हर बार महात्मा गांधी की जय बोला था। लेकिन चौरी चौरा में जब गरीब, मुस्लिम, दलित, पिछड़े किसानों ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही सरकार व पुलिस के अत्याचार पर पलटवार करते हुए थाने को फूंक दिया और तत्कालीन डीएसपी समेत 23 पुलिसकर्मियों को मार डाला तो गांधी ने न सिर्फ इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया बल्कि चौरी चौरा के क्रांतिकारियों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उनसे यह आह्वान कर डाला कि वे सभी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। गांधी के इस गैर जिम्मेदार कृत्य से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी काफी दुखी हुए और इसके बाद इन क्रांतिकारियों ने अपना अलग रास्ता बनाया। ब्रिटिश काल में पहली बार कोर्ट ने इस केस में 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। एम.एन. राय ने इसे उचित ही न्यायिक हत्या की संज्ञा दी। तत्कालीन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने भी इसका संज्ञान लेते हुए पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आंदोलन करने का आह्वान किया। अंततः 19 लोगों को फांसी पर लटकाया गया। फांसी पर चढ़ने वाले लोगों का जज्बा इसी से समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा कि 10 साल के अंदर वो पुनर्जन्म लेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पिछले वर्ष के किसान आंदोलन में भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। बाकी लोगों को आजीवन कारावास समेत लंबी लंबी सजाएं दी गईं। हद तो तब हो गई जब 1935 में संयुक्त प्रांत यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी और उसने भी इन कैदियों को जेल से आजाद नहीं किया। आजादी के बाद भी इनकी उपेक्षा जारी रही और तमाम आंदोलनों, धरनों, दवाओं के बाद 1993 में जाकर ही इन शहीदों का स्मारक बन सका, जबकि मारे गए पुलिस वालों के स्मारक पर आजादी के बाद भी सलामी ठोकी जाती रही। आजाद भारत की पुलिस के लिए अंग्रेजों की पुलिस अभी भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। चौरी चौरा की इस घटना में जिन्हें फांसी पर लटकाया गया, एक नजर हम उन पर भी डालते हैं। लोटू, महादेव, मेघू, नजर अली, रघुवीर, रामलगन, रामरूप, रुदली, सहदेव, संपत, श्याम सुंदर, सीताराम, अदुल्ला, भगवान अहिर, विक्रम अहिर, दुधई, कालीचरण, लाल मोहम्मद व संपत। नाम से स्पष्ट है कि यह गरीब, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों का एक सबाल्टर्न विद्रोह था। यदि यह विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन का टेम्पलेट बनता तो शायद आज हमें फांसीवाद का सामना नहीं करना पड़ता। अल्जीरिया के क्रांतिकारी लेखक फ्रेंच फनान ने कहीं लिखा है कि जनता अपनी बगावतों से अपने लिए सांस लेने की जगह भी बनाती है। ऐसी कितनी ही बगावतों के कारण अब तक हमें जो थोड़ी बहुत सांस लेने की जगह हासिल थी, आज वहां एक बार फिर फांसीवादी घुटन बढ़ती जा रही है। अब यह हमारा कार्यभार है कि हम इस घुटन के खिलाफ लड़ते हुए इस ब्रीथिंग स्पेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें ताकि आने वाली पीढ़ियां खुलकर सांस ले सकें। आपके लिए यह खबर लिखी है सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता मनीष आजाद ने। अब इजाजत दीजिए हमें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।